नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ टीचिंग प्लान क्लास 3 सब्जेक्ट रेनबो। टॉपिक हमारा है साउंड 1। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें पहले 4 कॉलम रखने होंगे। डेट, क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश रेनबो, टाइम होगा 40 मिनट्स। पहला टॉपिक होगा हमारा लर्निंग आउटकम्स। द चिल्ड्रन विल understand the sound of vowel A and can able to make 3-letter words with vowel A। बच्चे वॉवेल ए की ध्वनि को समझ सकेंगे और ए के साथ 3 अक्षर वाले शब्दों को बनाना भी सीखेंगे। दूसरा होगा हमारा टॉपिक यानी प्रकरण साउंड 1। रिक्वायर्ड मटेरियल होगा हमारा ए चार्ट पेपर ऑफ वर्ड्स एंड पिक्चर्स मेड ऑफ साउंड ए, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक एक्सेट्रा। एक चार्ट पेपर हमारा टीएलएम होगा जिसमें साउंड ए के बने शब्द होंगे और उससे संबंधित चित्र बने होंगे। फोर्थ टॉपिक हमारा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके लिए फिर से हमें 4 कॉलम बनाने होंगे। सीरियल नंबर, स्टेप्स, एक्सपेक्टेड टाइम, मेथड ऑफ असेसमेंट। इसके 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। ए होगा इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग, बी होगा मिड ऑफ द टीचिंग, थर्ड और सी होगा एंड ऑफ द टीचिंग। इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग के लिए हमारा 5 मिनट्स रखना है हमें। मेथड ऑफ असेसमेंट में हमारा क्वेश्चन आंसर्स होगा। आप यहाँ पर कॉन्वर्सेशन भी रख सकते हैं, बातचीत से भी हम आकलन कर सकते हैं और प्रश्न उत्तर पूछ के भी हम आकलन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टीचिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्नों से, प्रस्तावना के प्रश्नों के जरिए हम अपनी टीचिंग स्टार्ट करेंगे। टीचर विल टॉक टू चिल्ड्रन विद द फॉलोइंग क्वेश्चन। Teacher will use both English and Hindi words and sentences during the discussion. Question number 1. How many vowels in English alphabet? Question number 2. How many consonant in English alphabet? Question number 3. What is sound of A? On the basis of our discussion, teacher asked, do you know sound 1 means vowel A and how to pronounce it in words? इस प्रश्नों को पूछने के बाद टीचर बच्चों से पूछेंगे, क्या आप साउंड 1 का मतलब जानते हैं, जिसका मतलब होता है वॉवेल ए, और क्या आप ये जानते हैं कि उसका उच्चारण हम शब्दों में कैसे करते हैं। टुडे वी विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। आज हम इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर हमारा ए सेक्शन खत्म हो जाता है और हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बी, मिड ऑफ द पीरियड, जिसके लिए हमें 20 मिनट्स रखना है और मेथड ऑफ असेसमेंट में हमें क्वेश्चन आंसर्स रखना है। तो चलिए अब हम शिक्षण के दौरान शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज साउंड 1। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि साउंड 1 क्या है। साउंड 1 इज वॉवेल ए। साउंड 1 का मतलब है वॉवेल ए, हुज प्रोनाउंसिएशन वी डू इन हिंदी ए, जिसका उच्चारण हम हिंदी में ए करते हैं। सो लेट्स सी इन अवर टेक्स्ट बुक इन विच इट इज प्रोनाउंस्ड ए। तो चलिए हम अपनी किताब में देखते हैं जहां पर इसका उच्चारण ए के रूप में किया गया है। लेट्स से, मेरे साथ कहिए, ए, एम ए टी, मैट। एम का फोनिक साउंड हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया है बच्चों को। सभी अल्फाबेट्स के फोनिक साउंड को पढ़ाया है, जैसे ए का ए, बी का ब, सी का क, इस तरह से। तो एम का होगा म, ए का ए, टी का ट, म ए ट, मिलाकर क्या हो जाएगा, मैट। सी ए पी, कैप। सी का होगा क, ए का ए, पी का प, क ए प बराबर कैप। वी ए एन, वैन। वी का फोनिक साउंड होगा व, ए का ए, एन का न, व ए न, वैन। टी ए पी, टैप। टी का होगा ट, ए का ए, पी का प, ट ए प, टैप। एम ए एन, मैन। एम का होगा म, ए का होगा ए, एन का होगा न, म ए न, मैन। सी ए टी, कैट। सी का होगा क, ए का ए, टी का ट, क ए ट, कैट। आफ्टर दैट The teacher will ask the children to read like this one by one. इसके बाद टीचर बच्चों को इसी तरह से एक एक करके पढ़ने के लिए कहेंगे। Then the teacher write the following lines of the lesson on board. उसके बाद टीचर निम्नलिखित लाइंस को ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। ए एन, इससे मिलते आगे लगा दिया हमने एफ ए एन, फैन। V-A-N, van, M-A-N, man.
AP से ऐप होता है, CAP सी लग गया तो कैप बन गया, T लग गया तो ट ऐप टैब बन गया, M लग गया तो म ऐप मैप बन गया। AT से होता है एट, अब इसके सामने हम जो भी अक्षर लगाएंगे वो इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे BAT ब एट बैट, CAT क एट कैट, HAT ह एट हैट। फर्स्ट टीचर विल रिसाइट इट, सबसे पहले टीचर इसे पढ़कर सुनाएंगे। देन दे विल कॉल ईच चाइल्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे हर एक एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड के पास बुलाएंगे। एंड आस्क देम टू रीड, देन रीड, और उसे उसी तरह से पढ़ने के लिए कहेंगे। देन द टीचर विल डू एन एक्टिविटी, उसके बाद हम एक एक्टिविटी कराएंगे। नाउ वी सिंग सैम इज ए मैन, ही हैज ए वैन, द वैन हैज ए फैन, आई एम ए रैट, आई हैव ए हैट, आई सेट ऑन ए मैट। यहाँ पर हमारा सेक्शन बी खत्म होता है और स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी है कंसोलिडेटिंग द टीचिंग, इसके लिए हमें 10 मिनट्स रखना है शिक्षण के अंत में। इसमें हम कुछ ऐसा काम देंगे जिससे हमें पता चले कि बच्चे ने कितना सीखा है। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद द सेम साउंडिंग वर्ड्स इन हिंदी ऑफ लिस्ट बी, लिस्ट ए को में मैच करना है लिस्ट बी के साथ जो इसकी हिंदी है। जैसे FAN फैन, तो ये है हमारा फैन, इसमें हम इसको मैच करेंगे। We will do this class work on the blackboard to see how much children have learned. इसके बाद हम बच्चों को होमवर्क दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहेगा मेक ए करेक्ट वर्ड फ्रॉम द जम्बल लेटर्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ उल्टे पुल्टे लेटर्स अक्षर लिखे हैं, उसे हमें सही से लिखना है, सही क्रम में लिखना है। जैसे NAV, तो इसका ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब हम सोचते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो पहले V होगा, फिर A, फिर N, वैन। एक हमें बच्चों को बता देंगे, उसके बाद उन्हें देंगे। दूसरा होमवर्क हमारा होगा फिल इन द ब्लैंक्स। ये 4 शब्द लिखे हुए हैं, इनको सही जगह पे लिखना है। तो बस ये था हमारा आज का लेसन टीचिंग प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।